ਗੈਪ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭ ਭੌ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਭੋ नहीं कहना, होड़ा नहीं लग्या, ओ की मात्रा नहीं है, औ जीभ भौ। लख होहे लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए तरा पत पवड़ियाँ अगे कर देना जरा, एत राह पत पवड़ियाँ, इनू राहे नहीं पढ़ना, राह पढ़ना है क्योंकि जोड़ी मात्रा लगी है छोटी की वो अगे जाके फिर एक्सप्लेन हो जाएगा भी क्यों लगी है। एत राह पत पवड़ियाँ चढ़िए होए 21, इनू 21 या 21 नहीं पढ़ना, 21 स दी भी आवाज़ आनी चाहिए है और ईड़ी लगी है, एड़ा नहीं लग्या होया। 21 इहदा अर्थ अगे जाके समझ आवेगा की है इसका मतलब। सुन गल्लां आकाश की, हुण गल्लां शब्द तुसी देख रहे हो मात्रा कोई अदक दी भी नहीं लगी है, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच अदक दी मात्रा किते भी यूज़ नहीं हुई है, लेकिन उचारण शुद्ध समझण दे लई सानू मात्रा लगाउणी पएगी उचारण दे विच। सुन गल्लां, गल्लां शब्द बोलना है इसनूं, जे तुसी इस तरह ही अर्थ कर जाओगे सुन गला आकाश की, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर गला का मीनिंग कढ़ांगे तो गला गले दे विच भी हो सकता है। बाणी विच बड़ियां पंक्तियां आईयां ने, अगे जाके फिर इसका एक्सप्लेन करांगे, वो शुरू हो जाती कथा की आदत पई है। सुन गल्लां आकाश की कीटां आई रीस, हुण कीटां ते भी तुसी देख रहे हो कन्ने ते बिंदी नहीं लगी, लेकिन उचारण करन लग्या लगानी पएगी क्योंकि समझ विच आ जाए। कीटां आई रीस, नानक विश्राम है, हे नानक, नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। पाइए कई बार असीं पाइए बोल जाते हैं, पाइए दुलावां लगी है, एड़े दे मात्रा लगियां ने। हाँ जी, गुरु पातशाह जी जिवें सानू पहलियां 4 पौड़ियां दे विच समझा चुके ने कि जोगियां दा मत की है और शब्द गुरु दा मत की है, गुरमत की कहती है, गुरु जी ने क्लीयर सानू समझाया है। तो उहदे विचों मेरा मन कर रहा सी कि 1-2 क्वेश्चन पूछे जाण। जिवें पौड़ियां शुरू होईयां सी, आदेश बाबा आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। ये पौड़ी किन्नवीं पौड़ी सी, कित्थों स्टार्ट होईयां सी और किन्नियां पौड़ियां ने? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। आसन लोए लोए तक समाप्त होंदी है, सब दी जानकारी दे ले ते एक जयकारा चढ़दी कला लई जरूर बनता है। बोले मुंदा संतोख तो शब्द दे पौड़ियां शुरू होंदियां ने, 4 पौड़ियां ने। तुहानू कदी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। विचार विच आ रहा सी कि जदों पूरा जपजी साहब हो जाए, जिन्हां ने रेगूलर ही सुनिया, एक टेस्ट रखा जाए, बच्चों नू इनाम भी दिते जाण आप सब नू। ते मुंदा संतोख तो ये पौड़ियां शुरू होंदियां ने। आसन लोए लोए भंडार, ये चौथी पौड़ी है। 4 पौड़ियां ने, आदेश तिसै आदेश वालियां, जिवें सुणिया वालियां 4 पौड़ियां ने, फिर मन्निया वालियां ने, फिर एक होर ने 4 पौड़ियां, वो किहड़ियां ने? असांख अंकल जी नूं साहब, मतलब हर समय दिमाग खुला रखना पेगा। ये नहीं कि जपजी साहब कर लिया तो चले गए, एक एक गल ध्यान विच रखनी पएगी। किहड़ी चीज़ की है, कित्थे उसका टॉपिक की टॉपिक चल रहा है, किवें वो तुहानूं किवें समझ आएगा। कई बार कहते जी असी 5 मिनट च ही हो जाता जपजी साहब, भी ध्यान कित्थे टिकाने आ, फिर 5 मिनट च की ध्यान टिकेगा। चलो वो गल वक्री हो गई है ना। तो ये कॉन्सैप्ट चल रहे ने, हर एक पौड़ी का अपना अलग कॉन्सैप्ट है। कई बार महाराज ने 4-4 पौड़ियां विच कॉन्सैप्ट क्लीयर किया है कि चंगी तरह फिट कर लो दिमाग दे विच कि नमस्कार किस नूं करनी है। वो वार वार महाराज ने सानू दृढ़ कराया हर एक गल तो बाद कि होरां दा मत की है ते गुरमत की कहती है, गुरु दा मत की है, गुरु दी अकल सानू की समझा रही है। ये चीज़ां दसन तो बाद फिर सानू समझ आई कि उस परमात्मा दे अगे ही नमस्कार करनी है, बाकी सब उस दे अंडर चल रहे ने, उसदी लेबर काम कर रही है सारी, वो सरकार है, वो हुक्म दे रही है, बाकी सब असी चल रहे हैं। हुण वो जो सरकार है उसकी सारी जी हजूरी करते हैं,
सारे उसका पानी भरते हैं, उसकी गल मनण विच उन्हां नूं चंगियाई लगती है कि फ़ायदा होएगा। इस तरह परमात्मा की जो सरकार है, परमात्मा का हुक्म है, उसनों मनण विच साडी भलाई है। जे नहीं मनांगे तो दुखी होवांगे, होर कुछ नहीं होएगा, दुखी होवांगे, क्योंकि हुक्म तो उल्ट चलांगे, हुक्म नहीं मनांगे तो मन हमेशा बेचैन रहेगा और की कहने उलामिया विच पिया रहेगा, उलामे देगा, उलामिया विच हमेशा दुख मिलेगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो महाराज कहते फिर करना की है, इस अगली पौड़ी दे विच महाराज समझा रहे सन, तां पिछलियां पौड़ियां दा थोड़ा टच किया ताकि एक लड़ी तुहाडे दिमाग विच बन जाए कि उन्हां है, ये नहीं है कि वो कॉन्सैप्ट उत्थे खत्म हो गया। नमस्कार करनी है, किसनों करनी है, फिर अगे सी आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, उस परमात्मा नूं नमस्कारनी है जिसका इको ही वेस है जो कदी नाश नहीं हुंदा। फिर करना की है, उसनों महाराज ने एक ख्याल दिता है। फिर अगे ख्याल समझ गए, एक इमेजिनेशन कि मैं सोच लिया, की सोचा, एक दू जीभों लख होहे लख होवे लख 20। हुण शब्द के अर्थ तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होए ही होणगे क्योंकि सौखी पंजाबी शब्दावली है। एक दू जीभों, हाँ जी, एक दू जीभों, एक जीभ तो, सिर्फ ਇਹਦਾ इन्ना अर्थ करना, लख वाली गल अगे है जी। एक दू जीभों, जीभों जिहड़ा है शब्द भौं लग्या ना, वो ते नाल बिंदी भी लगेगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अर्थ निकलेगा एक जीव तो, एक दू जीभों, एक जीव तो, सिर्फ इन्ना अर्थ है। लख होहे, मेरी इस एक जीव तो, मेरा ख्याल है, जे इफ लगावांगे अगे, इफ ए मेरी जीव एक जो है इस तो अगे लखां हो जाण, एक दू जीभों लख होहे लख हो जाण, लख होवे, लख जेड़ियां जीभा हो गए, पहला एक सी मेरे कोल ते मैं ख्याल किया कि मेरे को लखां जीभा हो जाण, लखां तो बाद लख होवे लख 20, 20 लख। हुण मेरे कोल 20 लख जीभ हो गई है ते 20 लख जीवा दे नाल उस परमात्मा दा नाम सिमरन हो रहा है। ते एक अगे फिर लख लख गेड़ा आखियां, हुण वो 20 लख जीभा उन्हां एक एक जीव तो एक एक लख वारी नाम जपया जा रहा है। पूरी गिणती क्लीयर है, अरबा खरबा तक पहुँच गई। 20 लख नूं मल्टीप्लाई करो, तुसी आप ही कर लो, सब सियाणे बैठे हो। लख लख गेड़ा आखिए और 20 लख जीभा एक एक जीव एक एक लख वारी गेड़ा लख वारी उस नाम नो सिमरन कर रही है, सिमर रही है, जप रही है कि एक नाम जगदीश, जो जगत दा ईश्वर है। जगत जगदीश दो शब्दों तो बने, जगत प्लस ईश, जगत दा ईश्वर जो परमात्मा है उसका नाम सिमरन हो रहा है अरबा खरबा विच। हुण इत्थे सवाल खड़ा हो जाता है, की सवाल खड़ा हो जाता है, तुसी दसना है। क्लास है, सवाल किसी भी टाइम आ सकता है। हुण ये दो पंक्तियां करन तो बाद एक सवाल खड़ा हो गया है। इत्थे गिणतियां दी गल कीती है, थोड़ा मैं होर क्लीयर कर देनी है, शायद नेड़े पहुँच जाओ, सवाल तुहाडे मन विच आ जाए कि की गल करना चाह रहे महाराज। इत्थे एक सवाल खड़ा हो जाता है इन्हां पंक्तियां तो बाद, बई जे तो सवाल तुहाडे मन विच आ गया, तुहाडा जपजी साहब कीता होया सफल हो गया समझो। इन्हां दो पंक्तियां तो बाद सवाल खड़ा हो गया एक। हाँ जी, कोशिश है, क्लास है, गलत हो गया कोई गल नहीं। हरभजन सिंह वीर जी आंदे हुंदे ने, खालसा जी कहंदे ने गलत नंबर दोगे तो भी 50 नंबर दे देंगे 100 विच, गलत आंसर होएगा। बोले सो निहाल, बिल्कुल सही जवाब। भाई ये सवाल खड़ा हो गया कि परमात्मा नूं गिणतियां विच लिया सकदे हो तुसी? क्यों? जपजी साहब विच ही जवाब है और ये पौड़ियां कर चुके हैं। हुण होर सवाल खड़ा हो गया, ये किहड़ियां पौड़ियां ने जिन्हां विच महाराज ने
गिणतियां तो परे दी गल कीती है। असंख जप संख लिख दिता। असंख भी एक गिणती है, एक होर है इस तो उपर पौड़ी। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ने तमाए। उथे लिखण दी गल हो गई। सेम यही चीज़ आएगी कि वो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਵਾਰੀ क्यों नहीं कर सकते, गिणतियां विच क्यों नहीं लिया सकते? क्यों? क्योंकि अंत ना सिफती कहण ना अंत। जपजी साहब की व्याख्या जपजी साहब की बाणी कर रही है, किधरे बाहर जाने की लोड़ नहीं है। और तुहानू तुसी एक एक पौड़ी दे लई तुसी जपजी साहब दे विच ही घूमोगे ना, उत्थे ही जवाब मिल जाएगा, किधरे होर जाने की लोड़ ही नहीं पएगी। देखो कितना सोहना जवाब है। जदों मैं गुरु की कृपा नाल कर रहे सी स्टडी का एकदम ध्यान विच आया, महाराज ने किवें विच ही जवाब लिखिया होया। जिवें हुंदा ना कई बार पजल हुंदे ने या जिहड़े बच्चों नूं रीजनिंग आंदी है, जवाब विच ही हुंदा लेकिन वो समझ तो बाहर हो जाता है। वो पता ही नहीं चलता बच्चों नूं, जवाब कई बार सामने पता हुंदा, रीजनिंग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों नूं। इस तरह महाराज ने एक साढ़े की जिहड़ी हैगी है वो बनाया सिस्टम जपजी साहब विच, आंसर सब सामने ने लेकिन ध्यान नहीं है। बस गल वो ध्यान दी है, भुगत ज्ञान दया भंडारण वाली गल कि अगे ध्यान कित्थे टिकाना है, की होना चाहिए, वो चीज़ आ जाती है। तो महाराज कहते अंत ना सिफती कहण ना अंत, उहदियां सिफतां दा अंत है नहीं। तो फिर मैं इन्हां जीव इस जीव दे नाल 20 ਲੱਖ जीवां दे नाल एक ਲੱਖ जपिया होया सिमरन, वो गिणतियां दे राही मैं उस बेअंत परमात्मा तक किवें पहुंच सकदा? मैं तो गिणतियां ही गिणता रवांगा भी मैं किन्ने जपजी साहब दे पाठ कीते ने, मैं किन्ने सुखमनी साहब कर लेने, मैं तो ये ध्यान च ही रहेगा ना भी मेरे 40 पूरे हो गए नहीं होए, मैं माला किन्नी वारी फेर ली किन्नी वारी नहीं फेरी, मेरा ध्यान तो उत्थे टिकिया होया, नाम विच नहीं है, पाठ विच नहीं है। गल इत्थे हो रही है कि ध्यान उत्थे टिकाना है जिसकी गल कर रहे हैं, नाम विच परमात्मा दे एक नाम जगदीश, उस एक नाम विच टिकाना है, ना कि गिणतियां मिणतियां विच। ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो कहेंगे तुहानू भाई तुसी जपजी साहब की पहली पौड़ी का पाठ इन्नी बारी कर लो, पूरे गुरु ग्रंथ साहब का महात्म मिल जाएगा, या कल्ले जपजी साहब का पाठ कर लो, गुरु ग्रंथ साहब का पूरे का महात्म मिल जाएगा। इन्नी बार गिणती भाई गुरु महाराज ने 1430 पन्नियां विच बाणी दर्ज की है, इसका मतलब फिर तो लोड़ ही नहीं सी पूरा गुरु ग्रंथ साहब लिखण दी, कला जपजी साहब महाराज लिख देंदे भी लई जाओ महात्म करी जाओ, 40 बार पाठ कर लो, 101 बार कर लो। नहीं, गिणतियां तो परे दी गल है, ये इत्थों निकलीए असी अगे गल नाल टैली हो जाएगी कि इन्हां जीवां तो जपना है। इसका मतलब ये नहीं कि जपना नहीं है, जपना है, लेकिन महाराज फिर बार बार जब बाणी विच गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच बार बार आ जाएगा, जिहवा एक कवन गुण खई है, अगे बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना, अंत तेरा है ही नहीं है, अंत ना अंता सदा बेअंता। मारे कहते अंत है ही नहीं है, परमात्मा उच्चियां तो उच्चा है, बेअंत तो बेअंत। जिवें अंत कारण, फिर अगे इस पौड़ी विच अंत कारण केते बिल लाहे, अंत पाउण दे लई किन्ने बिल ला रहे ने, परेशान हो गए सोच सोच के, तरीके वर्त वर्त के कि इस तरीके दे नाल पा लईए, इस तरीके दे नाल पा लईए, इस तरीके दे नाल परमात्मा नूं पा लईए, लेकिन नहीं, अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाए। ए अंत ना जाने कोई बहुता कहिए वड्डा साहिब, ऊंचे ऊपर एवड़ ऊंचा तिस ऊंचे कहो। इन्ना परमात्मा उच्चा है, उच्चा का मतलब कोई उपरली मंजिल ते नहीं बैठा, उच्चा का मतलब वो परमात्मा आत्मिक तौर पे, परमात्मा एक जो सूरज है, वो सूरज उच्चा है लेकिन वो मंजिल तो कोई नहीं है उसकी, पूरे
ब्रह्मांड विच परमात्मा का निवास है इन्ना उच्चा है, उस उच्चे तक पहुंचण लई उन्ना उच्चा होना पएगा। उन्ने उच्चे दे लई की करना पएगा? ऊपर चढ़ना पएगा ना। फिर अगे महाराज कहते एत राह पत पवड़ियां चढ़िए होए 21। परमात्मा उच्चा है, लेकिन ये नहीं भी 7वें आसमान ते बैठा है। होल ब्रह्मांड, होल यूनीवर्स उसका टिकाणा है। ते इन्ने उच्चे परमात्मा नूं समझण लई, जिसका पसारा इन्ना ज़्यादा है, इन्ना फैलाव है जिसका, इन्ना विशाल है, जो उसनूं सोच समझण दे लई विशाल सोच होनी चाहिए है, उच्ची सोच होनी चाहिए है। साडी सोच वही हजे असीं गिणतियां मिणतियां विच है। इन्ने पाठ कर लिए, इन्ने कथावाचक दस रहे सन कि किसी ने किसी बाबे ने किसी नूं कह दिता भी जपजी साहब की पहली पौड़ी का पाठ करी। तो कहते जदों मैं पूछा भी किहड़ी पौड़ी तैनूं दसी गई है, कहते एक ओंकार तो लैके नानक होसी भी सच तक। कहते मैं उन्होंने कहा भी ये तो पहली पौड़ी है ही नहीं, पहला मूल मंत्र है, फिर श्लोक है, पहली पौड़ी तो अगे स्टार्ट होनी है। जिहड़े दस रहे ने उन्होंने भी पहली पौड़ी का पता नहीं, पहली पौड़ी कित्थों स्टार्ट होंदी है? सोचा सोचना हो वही जे सोची लख वार, उथे पिछे फिर एक अंक पाया गया कि पहली पौड़ी इत्थों स्टार्ट हो। सो जिहड़े दस रहे ने वो सिर्फ अपना उन्होंने एक ढोंग चलाया होया। एक बाबा जी हुंदे सन खन्ने, असीं जदों रहिंदे सां, कोई इस तरह का मिल जाता सी, कहंदे सी ये सब ढोंग है, दिखावा। सो महाराज कहंदे एत राह पत पवड़ियां, उस परमात्मा तक पहुंचण लई एत राह पत पवड़ियां, दो चीज़ां आ गई। एक रस्ता हुंदा फ्लैट रस्ता, जिवें तुसीं सारे आए हो घरां तो, फ्लैट है रस्ता, रोड बनी हुई है। एक हुंदियां ने पौड़ियां, जिवें हुण असीं उपर जाने आ, पौड़ियां लगियां होईयां ने, चौथी मंजिल ते चढ़ना, स्टैप बाय स्टैप पौड़ियां चढ़नियां पैणगियां, तां ही उपर पहुंच सकदे आ। महाराज कहंदे जिहड़ा मनु मिलण दा रस्ता है एत राह, इस रास्ते विच पौड़ियां हन। वो पौड़ियां ने सिमरन दियां। विद्वाना ने सिमरन दे 7 डंडे दसे ने, 7 पौड़ियां मनिया ने कि किहड़ियां पौड़ियां ते चढ़ के असीं उस परमात्मा नूं मिल सकदे हां। हुण दूसरी गल, पौड़ियां तो सारियां दे घरां विच ने, रोज़ चढ़ते उतरते हैं। साडे जीवन च तो शुरू तो ही पौड़ियां दा बड़ा लिंक रहा, तकरीबन दूसरी मंजिल ते ही कमरा मिलता रहा हर जगह सानू। पौड़ी शुरू ग्राउंड तो ही होंदी है, ग्राउंड फ्लोर तो नाल जुड़ी हुई है। हुण फस्ट स्टैप ते पैर रख लिया, उत्थे जाके खड़े हो गए, एक दूजी भौं लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश, ये नाल टैली होएगी गल। पहले स्टैप ते खड़े हो गया तो मैं जीव दे नाल जप लिया, मैं सोचा मैं तो परमात्मा तक पहुँच गई, चढ़िया एक स्टैप ते है, फस्ट स्टैप चुक्या तो मैं सोच गई मैं उत्थे खड़ी रवां कि मैं परमात्मा तक या चौथी मंजिल तक पहुँच सकती हाँ, नहीं पहुँचा जाएगा। एक की सी, ये एक उद्यम सी, कोशिश है, उद्यम है, चढ़न का उपराला करना है। हुण कई बार होंदा है कि हजे चढ़े हाँ तो थके नहीं है, हजे तो खड़े ही होए हैं, जाके चढ़ांगे तां ही तो थकांगे, और या ऊपर बिल्कुल ऊपर जाके साह लवांगे। हुण फस्ट स्टैप जो है वो है थले ही, लेकिन उसनों परमात्मा नहीं मन्निया जा सकता। परमात्मा अखीरले डंडे ते ही पहुंच के मिलेगा। उस अखीरले डंडे ते पहुंचण लई स्टैप बाय स्टैप पौड़ियां चढ़नियां पैणगियां। इसे करके इन्हां पंक्तियां नूं देख के ही मेरे ख्याल विद्वानां ने जपजी साहब दीयां पौड़ियां रखिया गया होएगा नाम भी पौड़ियां, नहीं बाकी शब्दों में असी सारे जिन्ने भी गुरबाणी के शब्द आते उन्होंने शब्द कहने, वार कहने, ज़्यादातर वार विच पौड़ियां आंदियां ने। इस तरह आम बाणी विच किधरे पौड़ियां नहीं मनिया गई। तो ये स्टैप बाय स्टैप असी जपजी साहब दीयां पौड़ियां दे राही परमात्मा तक पहुँचण का यतन कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं। और उस परमात्मा तक पहुँच तां होएगी जे ये जपजी साहब सहज रूप विच साडे जीवन विच आ जाए। रोजाना असी ध्यान नाल वाचीए जपजी साहब के अर्थां नूं और कोशिश करिए उस अनुसार चलण दी। जिवें महाराज ने हुण दस दिता कि पहला स्टैप की है, जपना है, लेकिन इत्थे ही नहीं खड़ जाना, इस तो अगे चढ़ना पएगा, स्टैप बाय स्टैप अगे चलना पएगा। एत राह पत पवड़ियां
चढ़िए होए 21। हुण जिहड़ा चढ़ेगा उही परमात्मा तक पहुँचेगा। तो जे असी इसे रस्ते इत्थे पौड़ी ते खड़े रहिंदे बई एक दू जीबा लख होए लख 20 मेरिया लखां जीबा हो जाण ते मैं जपदा रवां, लेकिन ये इंपॉसिबल गल है बई एक मेरी जीव तो लखां हो नहीं सकदियां कि मैं उन्हां दा परमात्मा दा नाम जपां। ये एक महाराज ने ख्याल दिता है, क्यों कि एक हुंदी है चाहत जिन्हों प्रेम दे विच आके कह दिंदे, भाव दे विच आके बंदा कह दिंदा, जां कई बार बंदा सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जावां ते मैं ये कर देंगा, एक चाहत है लेकिन पावर ते कोई नहीं। महाराज ने इत्थे एक ख्याल दिता है कि हो जाण मेरियां इस तरह जीवां तां मैं तेरा नाम जपदा रवां। एक प्यार दे विच आके परमात्मा दे लई गुरु महाराज ने शब्द वरते हैं। एक ख्याल है जिन्हों कहने अत कथनी अलंकार, जिहड़ा हो नहीं सकता लेकिन उन्होंने बयान कर रहे हैं महाराज। तो महाराज कहते जे परमात्मा के नाम नूं असी गिणतियां मिणतियां विच लै लईए बई इन्ने 101 वारी मैं माला जपांगा, माला का पाठ करांगा, 40 दिन मैं सुखमनी साहब का पाठ करांगा, 25 पाठ जपजी साहब दे करांगा। महाराज कहते जे वो परमात्मा गिणतियां मिणतियां विच पै गया फिर बई तुसी उस दे नाल गिणतियां मिणतियां वाला हिसाब रख रहे हो। जे परमात्मा गिणतियां मिणतियां करन लग गया फिर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि परमात्मा साडे गुणा ਦਾ लेखा जोखा ना करी, हिसाब किताब साडा ना करी तू, नहीं तो असीं बख्शे ही नहीं जावांगे। उत्थे असीं कहने लेखा छोड़ अलेखा छूटा, कहने साडा लेखा खत्म कर दिओ, लेखा साडा ना गिणो। परमात्मा अगे ही बेनती करते हैं ते असीं परमात्मा दे नाल गिणतियां मिणतियां रख रहे हैं तो ये छड्डणियां पैणगियां ना। प्यार तां पैदा होएगा जो गिणतियां मिणतियां छड्डांगे, ध्यान गिणतियां तो हटावांगे। तो महाराज कहंदे इस रास्ते इन्हां पौड़ियां ते चढ़दे होया स्टैप बाय स्टैप उस परमात्मा तक पहुँच हो सकती है। और विद्वानां ने जो 7 डंडे सिमरन दे अभ्यास दे दसे हैं वो एक बारी मैं सांझे करांगी आप जी नाल। पहला है उचारना और सुनना, पहला उचारना और फिर ध्यान दे नाल सुनना, फिर उस तो बाद है विचार। वो पहला भी सुनिया दियां पौड़ियां जो कीतियां सन उस टाइम भी गल आई सी लिसनिंग, फिर है सुनना विचारना, फिर उस तो बाद फिर जो दिमाग में प्रोसैसिंग होंदी है ना फिर उसनों हिरदे ते लैके जाने, भावनावां पैदा होंदियां ने भी मैनू जे किसी ने गलत बोलिया है तो मेरा दिमाग सोचता है फिर भी गलत बोलिया, फिर मैनू की आंदा है गुस्सा आंदा है, भावनावां दिल तो पैदा होंदियां हिरदे तो पैदा होंदियां ने, फिर मैं उस दे लई गुस्से वाले विचार मेरे अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। जे कोई मैनू प्यार ना बोले उस दे लई मेरे अंदर प्यार पैदा होंदा है, प्यार वाले वचन निकलते हैं, उसकी सिफत निकलती है। इस तरह जो परमात्मा का नाम सुनते हैं भी वो कृपालु है, दयालु है, पतित पावन है, जो ये गल्लां सुनते हैं परमात्मा के नाम इस तरह के सुनते हैं फिर वो साडे अंदर भावनावां पैदा होंदियां ने भी वो दयालु है, मेरे ते भी दया कर देगा। मैं नहीं सवेरे अमृत वेले उठ रहा, मैं नहीं सिमरन कर रहा, परमात्मा तू दयालु है, कृपालु है, मेरे ते कृपा कर, मैं तेरा नाम जप सका। एक अंदरों चाहत पैदा होंदी है, प्यार पैदा होंदा है। फिर उस तो अगे उस तो अगे बंदा प्रैक्टिकल अवेयर हो जाता है, उस विच जागृति आ जाती है कि हाँ वो परमात्मा वाकई कृपालु है, वो वाकई दयालु है, तो मैं उस दे नाल मिलना है। मिलन दे लई मैनू उद्यम करना पाएगा, उद्यम करदियां जियो तू कमावदियां सुख पुंज, ध्याएंदियां तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। इस ना पंक्तियां विच हर तरह का महाराज ने सल्यूशन दे दिता भी चिंता खत्म करनी है तो तेनों उठना पएगा, अमृत वेले जागना पएगा, बाणी पढ़नी पएगी, सिमरन करना पएगा। ये तरा पत पवड़ियाँ ये स्टैप ने सारे, इन्हां स्टैप्स ते चल के ही उस परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। जिवें सुनिया सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, सुनना मनना जपजी साहब की बाणी विचों ही पंक्ति आ गई है कि सुनना है फिर मनना है
फिर हिरदे विचों परमात्मा दे लई प्यार पैदा होएगा, फिर प्यार विच आके बंदा सब कुछ कर जाएगा। वो फिर करन दी जरूरत नहीं है, धक्केशाही नाल नहीं, सहज विच जिवें सहज साडा साह जो है सहज विच चल रहा है, साह लैण दी लोड़ नहीं पैंदी भी सोचीए भी रुक के अरे मैं तो साह ही नहीं लिया, साह लैना मैं, जां बेफिक्र होके सौ जाने आ, ध्यान विच कदी नहीं आया भी जे मैं सौ गया साह कौन लेगा, कोई सोचण दी लोड़ नहीं है, सहज विच हो रहा सब कुछ। इसे तरह जदों प्यार होएगा अंदर, वो फिर सहज विच होएगा सब कुछ, सहज विच अपने आप हुंदा चला जाएगा, फिर करन दी लोड़ नहीं पैंदी, सोचण दी लोड़ नहीं पैंदी। फिर महाराज कहंदे ने गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, फिर वो लखां विच नहीं गिणतियां विच नहीं पएगा, फिर अपने आप ध्याया जाएगा। फिर ते जदों ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨੇ कोई घटना बहुत देर पहला सुनी सी भी किसी गुरमुख प्यारे का जदों डॉक्टर चैकअप करन लगे तो उन्होंने स्टैथोस्कोप लगाया कन्नां दे विच ते उन्हां दे एक एक रोम विचों वाहिगुरू वाहिगुरू दी आवाज़ आ रही सी। वो अवस्था फिर अपने आप बन जाती है जदों सहज विच आ जाता है बंदा। महाराज किरपा करन साडे ते अवस्था ये तो सब ख्याली पुलाव ने, अजे गल्लां ने, पढ़ के आ जाईदा, इत्थे आके बोल देईदा। महाराज इस तरह का जीवन बख्शिश करन कि ये अवस्था सिमरन दे पासे लगी, अमृत वेला साडे जीवन विच आवे, महाराज बख्शिश करन। चढ़िए होए 21 जदों इस पौड़ी दे स्टैप बाय स्टैप डंडियां ते असी पैर रख के चढ़ते जावांगे मंजिल वल। सोए एवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने, सोए जेवड़ आप वो आप ही यहो जिहा उस तक पहुँचण दे लई ये स्टैप चढ़ने पैणगे। ते मैं कह फिर जदों चढ़ेगा अखीर ते पहुँच गए छत ते, चढ़िए होए 21। हुण परमात्मा ते चढ़न वाले विच कोई भेद नहीं रह गए, दोनों एक हो गए, मिलाप हो गया, फर्क खत्म हो गया। राम कबीरा एक भए हैं कोई ना सके पछानी। उत्थे कबीर ते राम परमात्मा जो रमिया होया परमात्मा उसका मेल हो गया। हुण कबीर ते राम विच कोई भेद नहीं रह गया बई कौन कबीर है कौन, कोई पहचान नहीं सकी। क्योंकि जदों नमक दी डली समंदर दे विच मिक्स हो जाए तो फिर वो बाहर आके दस नहीं सकती कि समुंदर कितना गहरा है, क्योंकि वो मिल गई है। इस तरह जो जो परमात्मा नूं मिले हैं वो दस नहीं पाए कि परमात्मा कितना वड्डा है, उसकी शक्ल किस तरह की है, वो किस तरह का है, सिर्फ उसके गुणां नूं बयान किया गया। जिन्नी बाणी गुरु ग्रंथ साहब की है परमात्मा के गुणां नूं बयान किया गया। वो गुणां नूं असी पढ़ पढ़ के असी समझण दा यतन कर रहे हैं। परमात्मा इस तरह का है, परमात्मा इस तरह का, तो असी उस तक पहुँच सकी, उसदे नाल मिलाप हासिल हो सके। चढ़िए होए 21 इस तरह फिर मिलाप हो सकीदा है। सुन गल्लां आकाश की। लेकिन हुण इत्थे कई जड़े हजे पहुँचे नहीं है, पहले स्टैप ते खड़े ने, वो सोचते हैं भी शायद असी भी उडारी मार ली परमात्मा तक पहुँच गए, नहीं है। उन्होंने हले बहुत स्टैप ऊपर चढ़ने ने, बहुत लम्मा पैंडा तय करना है। तो महाराज कहते ये तो इस तरह हो गया, जे कोई ये सोचे ये समझे सुन गल्लां आकाश की, भाई आकाश मानो पंछी एक आकाश च घूम के आया है तो उसने आके नीचे आके बैठ के गल्लां कीतियां भी आकाश बड़ा खुला है, उत्थे इस तरह का है, उत्थे इस तरह का है, उत्थे ये है, उत्थे ये है, आकाश दीयां गल्लां कर रहा है। तो जेड़े नीचे कीड़े मकोड़े घूम रहे ने तो वो सुन के कह रहे ने भी असी भी उडारी मार लीए आकाश नूं, असी भी देख आईए। कि ये संभव हो सकता? पंछी ते कीड़े मकोड़े, खंभ कीड़े मकोड़ियां नूं भी लगदे ने, जदों बारिश हुंदी है ना देखते हैं असी निकल आते हैं काफ़ी कीड़े जिन्हां नूं पंख लग जाते हैं। उन्हां दे पंखां दे पंछी दे पंखां विच जमीन आसमान का अंतर होएगा, उन्हां दी उडारी उतनी होएगी। हल्के हुंदे ने पंख बहुत ज़्यादा, तुसीं जरा हथ लगाओगे टुट जाएगा, लेकिन पंछी नूं असीं पकड़ भी लैने आ, लेकिन उसके खंभ मजबूत ने, वो फैला के आसमान तक पहुँच जाता है। तो महाराज ने इसे उदाहरण नूं एक होर जगह बाणी विच बड़ा सोहना जिक्र किया है। महाराज कहते चढ़ के घोड़ड़े कुंदे पकड़े खुंडी दी खिडारी। चढ़िया बंदा घोड़े ते है की करन दे लई, समझो पोलो गेम है ना, घोड़े ते चढ़ के डंडे नाल बॉल नूं इधर उधर लैके जाते हैं, पोलो गेम
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੋ ਗੇਮ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੈ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੋ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਨ ਪਕੜ ਲਈ, ਬੰਦੂਕ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਸਾਂ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸੈ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੰਖ ਉਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਪੰਖ ਉਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਡਾਰੀ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। हे ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਪ ਹੈ। ਠੀਸ ਗੱਪ, ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਿਆ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਧਰਵਾ ਲੈਣ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਦਰੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਜਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ऋषि मुनि जिन्ने तप करते हैं वो बस वर शराब तक, मैं तुम्हें वर देता हूँ, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, इन्होंने चीज़ों में ही उलझ गए। अनेक तपस्या करे अहंकार, हंकार आंदा है तो मारे कहते कर्म करत होवे नहीं करम। इत्थे निमरता विच आके कर्म करने ने, अपना दिखाना नहीं, अपने आप नूं जताना नहीं है। तो भगत रविदास जी का एक होर शब्द, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੋ ਕਰਮੈ ਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਪੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਛਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ।
सो गुरु महाराज बख्शिश करन इन्हों इस पौड़ी दे विच किसी भी पंक्ति की किसी भी संगत विचों ना समझ लगी होवे तो आप जी दोबारा पूछ सकते हो। होइयां भुलां दी खेमा, जो भी व्याख्या करी दी है हमेशा ही कहीदा कि इन्ना ही बस नहीं है, तुसी आप बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ोगे तुहाडी समझ विच जो अर्थ आणगे वो इस तो भी उपर हो सकते हैं। सो आप अपनी बुद्ध है जेती वाली गल है, बरनत भिन्न भिन्न तो ही तेती, जिन्नी को महाराज ने समर्था बख्शी उस अनुसार आप जी नाल विचार साझे करीदे हन। होइयां भुलां दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर शनिवार गुरमत क्लास लगती है जे 8 बजे तो 9 बजे तक। सो आप सब जी ने इस तरह इस क्लास विच आके जपजी साहब की बाणी दे नाल अपना प्यार बनाने का यतन करना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।